गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि सवेरे की क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन के परमाणु मॉडल के बारे में, और अब हम अध्ययन करेंगे एक और नए परमाणु मॉडल के बारे में जिसका नाम होगा जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो देखिए जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल। तो देखिए जो थॉम्सन थे इन्होंने अपना यह परमाणु मॉडल जो दिया वो दिया था सन 1898 में। कब दिया था? सन 1898 में इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया और बताया कि परमाणु जो होता है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो देखिए परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया इन्होंने? 1898 में परमाणु मॉडल दिया। कब दिया था? 1898 में। इनके अनुसार परमाणु होते क्या है? परमाणु धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला, ठीक है। तथा आकार क्या बताया इसका इन्होंने? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का। ये गोला होगा जिसके अंदर धनावेश बिखरा हुआ होगा, यानी कि धनावेश भाग क्या है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, और इसी में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो कैसे होते हैं? ऋणावेशित। कैसे होते हैं? ऋणावेशित। तो ये तो हो गया अपना कौन सा भाग? धनावेशित भाग। धनावेशित भाग। और ये क्या हो गए? अपने इलेक्ट्रॉन जो कैसे होते हैं? ऋणावेशित, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने मॉडल की तुलना किससे की थी? एक मिठाई से की। किससे की? एक मिठाई से इन्होंने अपने मॉडल की तुलना की थी, जिसके कारण इस मॉडल का नाम पड़ा था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम पड़ा था? प्लम पुडिंग मॉडल। तो इनके परमाणु मॉडल की तुलना किससे की थी? तुलना मिठाई से। वो मिठाई थी कौन सी? केक। कौन सा था? केक। जैसे कि बर्थडे केक होता है, ठीक है ना। केक। केक में क्या उपस्थित होते हैं? सूखे मेवे। केक में क्या होते हैं? सूखे मेवे। उससे इन्होंने क्या कर दी? इसकी तुलना कर दी। फिर इस मॉडल को क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, कहा गया। इस मॉडल को एक और उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। वो उदाहरण है तरबूज का उदाहरण। किसका उदाहरण है? तरबूज का उदाहरण। तो इन्होंने उदाहरण दिया तरबूज का। तरबूज। तो देखिए कि तरबूज में जो खाने योग्य भाग होता है, यानी कि गुदा वाला भाग, उसे तो इन्होंने कहा था धनावेशित भाग। क्या कहा था? धनावेशित भाग। और जो तरबूज के अंदर जो बीज उपस्थित होते हैं उन्होंने इसको क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था उन बीजों को? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तरबूज में गुदे भाग को क्या कहा इन्होंने? गुदे भाग को धनावेशित भाग। धनावेशित भाग। और बीज को क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन। बीज को क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन। तो ये था इनका परमाणु मॉडल। अब इसमें से देखिए धनावेशित भाग यानी कि कौन है? प्रोटॉन। कौन है? प्रोटॉन। और बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। इसका मतलब परमाणु क्या है? विद्युत उदासीन। तो इनके अनुसार परमाणु क्या था? विद्युत उदासीन। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। अब देखिए इनकी जो कमियां थी कि क्या इनके मॉडल में कमी
रह गई। पहली कमी नंबर 1, ये जो थे ये हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, उसकी व्याख्या नहीं कर सका। इनका मॉडल किसकी व्याख्या नहीं कर सका? हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाया कि परमाणु क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल था परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाया। दूसरी कमी, परमाणु के स्थायित्व के बारे में, स्थायित्व को नहीं समझा पाया। नंबर 3, बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है ना, तो उन मॉडलों की भी ये थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या नहीं कर सका, व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, उसकी भी ये व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये हो गई इसकी कमियां। अब हम बात करते हैं कि जो ये रदरफोर्ड थे, इन्होंने एक और चीज का अध्ययन किया था, ठीक है, वो चीज क्या थी, कैथोड किरणें। मैं आपको बता दूं कि जो कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें कैसी होती है, ऋणावेशित, कैसी होती है, ऋणावेशित होती है, ठीक है ना। तो इन कैथोड किरणों की खोज तो किसने की थी, जूलियस पलकर ने। किसने की थी, जूलियस पलकर ने खोज, जूलियस पलकर, ठीक है ना, 1858 में खोज कब की थी, जूलियस पलकर ने की थी, सन 1858 में की थी। तो जो ये जे थॉमसन थे और इनका एक साथी वैज्ञानिक इनके साथ में था जिसका नाम था विलियम क्रूक्स, इन दोनों ने मिलकर इन कैथोड किरणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। तो अब हम अगली क्लास में आपको एक नए परमाणु मॉडल के साथ में मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।